सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करना सीखा था, तो आज हम लोग उसी के आगे देखते हुए चलते हैं कि जब हम लोग हाइट फाइंड करते हैं तो हाइट के साथ अगर हमारी डिस्टेंस की दूरी ज़्यादा होती है तो उसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, इफेक्ट of earth curvature and refraction। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अपनी दूरी इंस्ट्रूमेंट की और ऑब्जेक्ट की दूरी 200 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग इसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट को भी ऐड करते हैं। तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है, ऐसा लिखें, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड instrument is more than 200 मीटर, तो हम लोग 0.0673 डी बाई 1000 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग डी की वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग ये जो वैल्यू आएगी इसको भी हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं और डी हमारा यहाँ पे मीटर में होता है। ठीक है गाइस, चलो अगर यही दूरी हमारी 200 मीटर से कम होगी तो फिर हम इसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एंड डिस्टेंस इज फर्स्ट है 400 मीटर एंड सेकंड हमें निकालना है 3 किलोमीटर। ठीक है, चले अब हमको ये दे रखा है, तो अब हम जानते हैं कि अगर जब हमारी दूरी 200 मीटर से ज़्यादा होगी तो ये हमारा क्या है 400 मीटर। तो हम इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.0673 400 बाई 1000 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.01768 मीटर। तो ये वैल्यू भी हम अपने उस हाइट में जब रिड्यूस लेवल निकालेंगे किसी भी टॉप का तो उसमें ये चीज़ भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट, ये निकल के आर। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में 3 किलोमीटर दे रखा है ना, तो 3 किलोमीटर दे रखा है तो 0.0673। ठीक है, अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 3 किलोमीटर हो जाएगा 3000 मीटर अपॉन 1000 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए 3 किलोमीटर दे रखा तो 3 किलोमीटर क्या होगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पाएगा 0.6057 मीटर, तो ये वैल्यू भी हम लोग उसमें ऐड हो जाएगी। चलिए अब इसको हम लोग नए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे अपने किसी ऑब्जेक्ट का हाइट निकालने के लिए। ठीक है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है
2000 मीटर की दूरी पे हमारा इंस्ट्रूमेंट और जो टावर की डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है, ठीक है। तो ऐसा लिखें, इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप 2000 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 2000 मीटर की हमें दूरी दे रखी है, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 10 डिग्री 30 मिनट, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, ठीक है। और जो हमें बैक साइड गिवन है, बैक साइड इज 0.955 मीटर एंड बेंचमार्क इज गिवन, बेंचमार्क हमें 2013 गिवन है। तो अब हम चले आते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हुए चलते हैं। सब लोग इसको कॉपी में कर लेंगे अपने अपनी। मान लेते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। और यहाँ पे कहीं हमारा टावर है, टावर को हम लोग ऐसे स्ट्रेट दिखा रहे हैं, ठीक है। और टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमको, 10 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमको 10 डिग्री 30 मिनट हमको गिवन है। बेंचमार्क कितना गिवन है, जो हमको बेंचमार्क गिवन है ये है 2013 ना, 2013 मीटर हमको गिवन है। चले बैक साइड, तो यहाँ पे हमने स्टाफ लगाया, स्टाफ से हम लोग बैक साइड रेटिंग निकाला। बैक साइड रेटिंग कितनी आ गई है, बैक साइड रेटिंग निकल के आई है अपनी 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, बैक साइड रेटिंग निकल के आई है ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क 2013 मीटर हमको गिवन है। यहाँ पे स्टाफ लगाया, स्टाफ से हमें बैक साइड रीडिंग निकल के आई है, हमें गिवन है 0.955 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है 10 डिग्री 30 मिनट, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक। चलिए, और ये है डी, डी की वैल्यू कितनी हमको गिवन है, डी हमको गिवन है 2000 मीटर। अब हमको हाइट निकालनी है, तो चलो सबसे पहले तो ये निकाल लो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एच, चलिए। और टोटल हाइट को बोल देते हैं, ये टोटल हाइट जो है ये कैपिटल एच से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमें टावर का निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमको टावर का रेडियस लेवल भी निकालना है, ठीक है। मतलब अगर इसको हम लोग T.1 है तो फाइंड द, क्वेश्चन में एक चीज़ और लिख लो, फाइंड द रेडियस लेवल ऑफ T, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्मॉल एच की वैल्यू निकालते हैं। तो स्मॉल एच की जो वैल्यू निकलेगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है डी tan अल्फा, ठीक। डी की वैल्यू कितनी है 2000, ये चीज़ हम लोग ने पिछली बार डेरिवेशन में निकाली थी, ठीक है। tan अल्फा, अल्फा क्या है 10 डिग्री 30 मिनट। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट कैलकुलेटर से, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 2000 10 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू आएगी 0.1853। अब इसको सॉल्व कर लो, 370.67 मीटर।
ठीक, अब हमको स्मॉल एच फाइंड हो गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि डी हमारा कितना है 2000 मीटर, तो इसमें हम लोग एरर भी देखेंगे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो कर्वेचर रिफ्रैक्शन की एरर निकालने के लिए क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया 0.0673 अपॉन डी कितना है 2000 बटे 1000 का स्क्वायर। यहाँ से रिफ्रैक्शन निकालो 0.269 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है, तो कैपिटल एच निकालना है। तो कैपिटल एच क्या होगा, कैपिटल एच होगा, देखो ये फिगर में देखो, ये जो 0.955 हमको गिवन है, ये क्या है, ये हमारा एच एस है, ठीक है, बैक साइड रेटिंग। तो अब हमको हाइट निकालनी टोटल, तो क्या करेंगे, एच एस में हम लोग स्मॉल एच जोड़ दें तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी ना। देखो ये कैपिटल एच निकालना है, तो एच प्लस एच एस कर दो, तो हमें ये टोटल पूरी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की ये पता चल जाएगी, ठीक। चलो, तो एच एस प्लस एच और प्लस आर, क्योंकि आर क्या है, इससे जो हमारा कर्वेचर रिफ्रैक्शन की वजह से जो इधर आ रहा है वो भी इसमें ऐड होता है, ठीक है, टोटल हाइट में। तो एच एस अपना 0.955, एच कितना निकल कर आया 370.67, आर कितना आया 0.269, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि टोटल हाइट में रिफ्रैक्शन करेक्शन का इफेक्ट भी ऐड होता है। तो ये टोटल निकल के आएगा 371.89 मीटर। अब हमको टोटल हाइट तो पता चल गई। चलिए, जब टोटल हाइट पता चल गई तो अब हमको रेडियस लेवल निकालना है, रेडियस लेवल ऑफ टी, टी का रेडियस लेवल भी फाइंड करना है। तो बेंचमार्क कितना गिवन था 2013, उसमें अगर हम टोटल हाइट को जोड़ दें तो हम लोगों को रेडियस लेवल ऑफ टी पता चल जाएगा। तो ये आएगा 2384.89 मीटर। तो हमें रेडियस लेवल ऑफ टी भी पता चल गया, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार हम लोग अपना ये न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। चलिए, अब एक ये तो अपना था कि जब अपना पास केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ये व्हेन इट इज एसेसिबल, जब हमारा जो बेस की डिस्टेंस है वो एसेसिबल थी, तो ये उस चीज़ का था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जब हमारा इनएसेसिबल है तो उस केस में क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक। फिर आता है स्टाफ रीडिंग, ये क्वेश्चन है हमारा स्टाफ रीडिंग जो हमें गिवन है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, फिर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम क्यू, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें, चले इंस्ट्रूमेंट हमको स्टेशन हमको दे रखा है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। पी की स्टाफ रेटिंग हमको गिवन है 1.525, क्यू की हमें गिवन है 1.130। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 12 डिग्री 30 मिनट, और इसका हमें दे रखा है 08 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। रेडियस लेवल हमें बेंचमार्क का दे रखा है 250, ये तो दोनों ही के लिए होगा, ठीक है ना, पी और क्यू दोनों के लिए बेंचमार्क सेम होगा। और डिस्टेंस हमको दे रखी है पी और क्यू से 50 मीटर की, ठीक। चलो इसको ऐसे बना दो, तो इस प्रकार एक टेबल बन जाएगी अपनी। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमको फाइंड क्या करना, हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करने को कह रहा है फाइंड आउट द reduce level of tower, reduce level of tower, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं, अपने क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो केस बनेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि केस वन में क्या हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट जो ए था वो हायर देन था इंस्ट्रूमेंट बी से। फिर दूसरा केस बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो हायर देन है इंस्ट्रूमेंट ए से। और तीसरे केस में बताया था कि दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे हैं। ठीक है गाइस, याद है ना। चलो, ये हो गया अपना टावर। तो ये देखिए कौन सा केस है, क्वेश्चन में पढ़िए ये कौन सा केस है। जहाँ पे हमको इस केस में स्टाफ रेटिंग देखिए, स्टाफ रेटिंग एक की हमको दे रखी है 1.525, एक की दे रखी है 1.130। ठीक है ना। तो मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट हमारा हायर देन है इंस्ट्रूमेंट ए से। ठीक है, चलो तो हम लोग, ये इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग ने पी बोला और इसको हम लोगों ने क्यू बोला। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया अपना बेंचमार्क। यहाँ लगाए हम लोग स्टाफ, और स्टाफ लगा के हम लोग ने बैक साइड रीडिंग पढ़ ली। एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमको गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ का क्यू का कितना है, क्यू का हमको गिवन है 8 डिग्री 50 मिनट, और पी का हमको गिवन है, यहाँ लिख देते हैं 12 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए तो ये तो हो गया अपना एच बी, ये हमारा एच बी। ठीक है, और ये अपना एच ए। तो एच ए हमें कितना गिवन है, एच ए हमको गिवन है 1.130, 1.130, और एच बी हमको कितना गिवन है 1.525। ठीक, और ये जो इसके बीच का डिफरेंस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एच डी। ठीक है गाइस, इतना तो मैंने बता ही दिया था। अब देखिए हमें पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 50 मीटर, जिसको हम लोगों ने स्मॉल डी से डिनोट किया था। और बी से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है हमें निकालनी है। चलो, ये है कैपिटल डी। देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, क्वेश्चन में हमको नहीं दिया। ठीक है, बेंचमार्क हमें कितना गिवन है, बेंचमार्क हमको गिवन है 250। ठीक, चलो तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। अब चलिए आते हैं, निकालते हैं। तो ये तो हो गया अपना स्मॉल एच। ठीक, तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले याद करिए फॉर्मूला क्या था अपना। जब ये हमारा केस था तो इस केस का जो फॉर्मूला था हम लोगों का स्मॉल एच का, वो निकल के आया था डी tan θ1 माइनस एच डी अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। ये सब लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला सब लोग याद कर लेंगे भाई। चलो, अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पे सबको वैल्यू पुट कर दो। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी है 50, tan θ1, θ1 कितना है 8 डिग्री 50 मिनट, माइनस एच डी निकाल लो भाई। एच डी कैसे निकलेगा 1.525 माइनस 1.130, क्योंकि एच डी है क्या एच बी माइनस एच ए तो है, यहाँ से निकालो, ये निकल के आएगा तुम लोगों का 0.395। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.395 अपॉन tan θ2 कितना है 12 डिग्री 30 मिनट माइनस tan 8 डिग्री 50 मिनट। ठीक, इंटू tan θ2 कितना है 12 डिग्री 30 मिनट। अब इसको फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये आएगा 50 इंटू 0.155, ठीक, माइनस 0.395।
अपॉन 0.2217 माइनस 0.155 इंटू 0.2217। ठीक है गाइस, ये सब लोग कैलकुलेटर से निकाल लोगे। अब इसको सॉल्व करके रखो और सॉल्व करके बताओ कि h की वैल्यू आएगी 24.45 मीटर। सब लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब ये आ गई अपना स्मॉल h। जब अपना स्मॉल h आ गया कितना 24.45 मीटर, अब हमको निकालना है कैपिटल H। तो कैपिटल H है ये। ठीक, अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे, जब अपना H ये आ गया, देखो H यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, ये 24.45 है, तो यहाँ के नीचे की जो दूरी है ये कितनी है, ये है HB ना, ये HB है, तो स्मॉल h प्लस HB कर दो। ठीक, तो कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h प्लस HB। तो 24.45 प्लस HB की वैल्यू कितनी आई थी 1.525, ये हमें गिवन थी स्टाफ की रेटिंग। यहाँ से कैपिटल H निकल के आएगा 25.97 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने कैपिटल H निकाल लिया। अब हमको निकालना है रिड्यूस लेवल ऑफ टॉप ऑफ द टावर। तो रिड्यूस लेवल ऑफ T, टॉप को हम लोग T से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये जो अपना टॉप है इसको हम लोग ने T मान लिया। ठीक, तो T का हमें रिड्यूस लेवल फाइंड करना है। तो क्या होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिड्यूस लेवल होगा इसका 250, बेंचमार्क तो अपना 250 ही है, और प्लस कैपिटल H, तो कैपिटल H निकल गया 25.97। ठीक, तो जब 25.97 आया तो ये टोटल आ जाएगा 275.97 मीटर। ठीक, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें आपने इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन क्यों नहीं ऐड किया। क्योंकि इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि हमें कैपिटल D की दूरी हमको गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कैपिटल D हमको गिवन होता कि 200 मीटर से ज़्यादा है तब तो हम उसमें निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है कैपिटल D की, तो इसलिए हम लोग ने इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को अपने में ऐड नहीं किया। ठीक है गाइस, हो सकता है 200 से कम होगी, तो जब हमें क्वेश्चन में दिया नहीं तो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार हम लोग रिड्यूस लेवल ऑफ T निकाल लेंगे। तो 275.97 मीटर अपना रिड्यूस लेवल ऑफ T का आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ने दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को देख लिया और अच्छे से समझ लिया। सब लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में करके एक बार देख लेना। ठीक गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।